डीजल के प्रभाव से सारी गंदगी धीरे धीरे टपकने लगती है, जो बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि ये तीनों साइड और इस तरह से स्प्रॉकेट गंदा है। और मानसून में अगर आप 1,000 किलोमीटर की राइड कर लें आना जाना, तो गाड़ी की कंडीशन कुछ ऐसी ही हो जाती है। पूरी बाइक मिट्टी से नहाई हुई है और चैन बहुत ही गंदा हो गया है। सोचा था कि बाइक के चैन की सफाई करूँगा, और मानसून का समय है तो चैन में जंग लगने की संभावना है, लेकिन फिर से थोड़ी बारिश होने लगी। तो बारिश रुकने के बाद निकालते हैं बाइक और शुरू करते हैं चैन क्लीनिंग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चलिए अब बाइक को पैडॉक पे लगाते हैं और फिर चैन क्लीनिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए उसके बारे में बताते हैं। तो डोमिनार की चैन को साफ़ करने के लिए आपको कुछ सामान जो चाहिए, वो जो मेजर कंपोनेंट होंगे वो होगा आपको, मैं प्रिफ़र करता हूँ पहले डीजल। इवन चेन क्लीनर्स भी है मेरे पास, ये मोटुल का है, ये वर्थ का है, और ये है WD-40। WD-40 आजकल बहुत ट्रेंड में है क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंसर इसे प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। ये अगर आपके चेन में या कहीं भी बाइक में रस्ट है तो इससे आप हटा सकते हैं। तो ये चेन क्लीनर, वर्थ का चेन क्लीनर, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये टूल बॉक्स। जी हाँ, ये जो टूल बॉक्स है स्टैनली का, अगर आप इसे यूज करेंगे या तो आपको इसमें पूरे डोमिनार के मेंटेनेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सारे किट्स लगभग अवेलेबल है। और सबसे बेनिफिट वाली पार्ट क्या होता है जो मैं आपको अभी बताता हूँ कि अगर आप नॉर्मल प्लायर प्लंजर यूज करेंगे तो इसका हेड डिफॉर्म होता है, जबकि जो स्टैनली के ये जो हेड टूल बॉक्स है इसकी वजह से आपका कोई भी टूल या नट ख़राब नहीं है। तो ये इसका बेनिफिट है। तो चलिए शुरू करते हैं चैन क्लीनिंग। पसीने से नहाया हुआ मैं, एक ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती, लेकिन आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने अपने बाइक का डिस्क प्लेट चेंज किया था, तो उसको मैंने फेंका नहीं है, और उसका जो मैंने यूज किया है वो है ये। जी हाँ, मैंने इसे वेल्डिंग करा के बैठने की एक व्यवस्था करवा ली है। तो वाई शुड वी वेस्ट सच ए गुड कंपोनेंट। ये स्टील बहुत टॉप क्वालिटी का है, तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैन क्लीनिंग। आप देख रहे होंगे बहुत सारी मिट्टी चिपकी हुई है इस पर, पूरी गंदी पूरा। तो ये जब आप इसे साफ़ करेंगे तो ये आपके फ्लोर को ख़राब कर सकता है, तो इसीलिए बेहतर है कि आप नीचे पेपर बिछा लें। इसका एक बेनिफिट होगा, आपको घर वालों की डांट नहीं पड़ेगी। तो मैंने पूरा पेपर लगा दिया है और अब शुरुआत करते हैं इस चैन क्लीनिंग। डोमिनार की चैन क्लीनिंग में सबसे पहले आप कोशिश करें कि डीजल या केरोसिन से, यहाँ पे आप चैन में पेट्रोल यूज नहीं करें, वरना आपकी ये जो यहाँ पे रिंग्स में है, चाहे वो O हो, X हो, Z हो, वो ख़राब होंगे। इसीलिए इसे डीजल से साफ़ करें। तो जब भी चैन आप क्लीन करने लगे तो ध्यान रखें, तो अगर आपने गाड़ी स्टार्ट करके की तो इस चैन स्प्रॉकेट में आपकी उंगलियां कट सकती है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसे कर रहे हैं तो मेरी ये सलाह होगी कि अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में करके भी करें। अन्यथा आप चाहें तो गाड़ी स्टार्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले मैं डीजल से इसको चैन को सोक करूँगा और तब उसके बाद चैन क्लीनिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए ये आपको एक स्प्रे
की ज़रूरत होगी। इसमें थोड़ा डीजल मैंने डाल रखा है, इतना मोर देन सफिशिएंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लीनिंग। बाइक को कर लिया मैंने स्टार्ट। अब चैन क्लीनिंग। डीजल का स्प्रे करना है वो आपको थोड़ा ध्यान से दूरी से करना है और इसे सोख कर देना है। डीजल स्प्रे के लिए करने के बाद हम सभी को 3-4 मिनट वेट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी डीजल के प्रभाव से सारी गंदगी धीरे धीरे टपकने लगती है और जो गंदगियाँ चिपकी हैं वो भी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे ब्रश से वो आसानी से छूट जाएंगी। तो करते हैं 2-3 मिनट का इंतज़ार और फिर करेंगे इसे क्लीन। थोड़ी देर बाद फिर आप थोड़ा जितने भी गंदगी है वो और वीक हो जाए और आसानी से निकल जाए। अब आप देखेंगे ये जो मेरा चैन स्प्रॉकेट है जो बेसिकली रोल ऑन का है, तो ये एक गोल्डन कलर का चैन स्प्रॉकेट है। पहले ये बिल्कुल ब्लैक था। जैसे ही मैंने डीजल डाला और उसके थोड़ी देर बाद जो चैन ल्यूब का स्प्रे किया तो मैक्सिमम जगह से गंदगियाँ नीचे टपक के जमा होनी शुरू हो गई है। कुछ जगह पे अभी भी चिपकी हुई है जो इस ब्रश से साफ़ करने पे वो भी निकल जाएंगी। तो ये ब्रश बहुत ही इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये तीनों साइड से चेन को ग्रिप करता है। इस तरह से आप अगर इसे इस तरह से भी ग्रिप करेंगे तो एक तो ये फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि टूथब्रश में वो ग्रिप नहीं मिलती और टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं जबकि ये लोहे के। तो इस तरह से इसकी क्लीनिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। 100 रुपीज़, 75 रुपीज़, 125। मेरा ये ग्लोसिल्स का है तो ये 125 रुपये का पड़ा है। ऐसे ये 75 रुपये में भी आपको मिल जाएगा। डोमिनार के चैन क्लीन करने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है शुरुआत तौर पे, गाड़ी को आपको बहुत देर चलाकर नहीं रखना है क्योंकि आपको ये स्प्रॉकेट भी साफ़ करना है। तो अगर ये ज़्यादा देर चला के रखेंगे तो इन दोनों नटों से आपके इंजन ऑयल बाहर आएगी। गर्म ज़्यादा रहे तो बहुत सारा इंजन ऑयल आ जाएगा, जो अगर आप 1-2 बार 3 बार कर दिए अपनी चैन क्लीन तो आपके वो इंजन में लो ऑयल प्रेशर भी आ सकता है। इसीलिए 1 राउंड 2 राउंड चलाने के बाद उसको बहुत देर तक ना चलाएं, फिर उसके बाद थोड़ी देर गाड़ी जब ठंडी हो तब इसे खोलें। चलिए अब फ्रंट स्प्रॉकेट को खोलते हैं। इन तीनों को नट्स को अनबोल्ट को माउंट करते हैं। इसके लिए ये जो स्टैनली का है 8 नंबर का की, उससे मैं इसे खोलूँगा। तो मैंने तीनों नट्स को खोल दिए हैं। अब एक एक करके नट्स को हटाता हूँ और कुछ ऐसी हालत है स्प्रॉकेट की। महज 1200 किलोमीटर राइड किया है और इस तरह से स्प्रॉकेट गंदा है। तो इससे आप समझ सकते हैं चेन क्लीन करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि कई बार आप देखेंगे आप लंबी राइड में और आपने चेन नहीं साफ़ किया है तो यहाँ पे पूरा ये स्लज इस पूरे इलाके में जो डिपॉजिट हो जाएगा और ये इतना स्टिकी इन नेचर होता है कि आसानी से छूटता नहीं है। और जैसे ही अगर आप इसे नहीं हटाएंगे तो चेन इस पर रगड़ खाते खाते हीट होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी स्पीड प्रभावित होगी, आपको बहुत अच्छी स्पीड नहीं मिलेगी, आपकी फुट रेस्ट पे वाइब्रेशन महसूस होने लगेगा और आपकी चेन के स्प्रॉकेट की लाइफ भी बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए फ्रंट स्प्रॉकेट भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही स्प्रॉकेट आप खोलें ये तीनों नट्स में वापस इसमें माउंट इस तरह से कस दें ताकि आपके डीजल का या चेन ल्यूब का क्लीनर का कोई पार्ट अंदर ना जा सके। तो इसे साफ़ करने के लिए सबसे पहले मैं डीजल, आप चैन ल्यूब भी यूज कर सकते हैं, WD-40 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डीजल इज़ द मोस्ट इकोनॉमिक
तो इसीलिए इसको थोड़ा सा डीजल से सॉफ्ट कर देंगे। इसके नीचे पार्ट्स पर भी थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो कवर को भी आपको ऐसा डीजल में कर देना है ताकि ये जो जितने भी स्लज हैं ये यहाँ से लूज हो जाए और फिर उन्हें आप इजीली साफ़ कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं चेन बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ गया है। अब शुरू करते हैं क्लीनिंग। इस ब्रश से जो इसका बैक पार्ट है, इसका एक बेनिफिट यही होता है कि आप यहाँ पर जो स्लज है इसको निकालने के लिए आप इस पार्ट का यूज कर सकते हैं। और देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कितना सारा निकला है गंदगी, पूरी स्लज बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ये चेन क्लीनिंग ब्रश बहुत इफ़ेक्टिव होता है। यहाँ टूथब्रश वो काम नहीं कर सकता। फिर नहीं तो आपको कोई स्क्रू ड्राइवर या कोई नुकीली चीज़ चाहिए होगी जिससे आप यहाँ से हटा सकें। पूरा देख रहे हैं कितना सारा गंदगी यहाँ पे आके निकल गया है। पूरे ब्रश गंदी हो गई है। देखने से आपको नहीं लगता होगा कि इतना अधिक इसमें गंदगी जमा हो। चलिए थोड़ा सा डीजल स्प्रे और करते हैं। और इसीलिए रोलेन का चेन स्क्रॉपर मुझे बहुत पसंद है। बजाज से ये बहुत ज़्यादा चलता है। प्लस इसकी ये जो कलर है ना, इससे चेन की गंदगी आसानी से पता चल जाती है कि मेरा चेन कितना गंदा है। देर छोड़ देते हैं। अब चलते हैं पूरी चेन को साफ़ करते हैं। मेरी गाड़ी न्यूट्रल में है और मैंने ये ब्रश से आपको ये चेन जो है आपको साफ़ करना है कुछ इस तरह से। और आप देखेंगे बहुत सारी गंदगी हट गई है। पसीने पसीने हो गया मैं तो। खैर ये तो होना ही है। अमूमन मानसून में स्प्रॉकेट्स में जंग लग जाती है तो थोड़ा WD-40 का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। आप देखेंगे रस्ट ये जो है डिजॉल्व होकर निकलता जा रहा है। और अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे। अब चेन अपनी वास्तविक कलर में आ चुका है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। लेकिन फिर भी देख रहे हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा रस्ट है तो मुझे ये सब साफ़ करना होगा। और ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसे पानी से क्लीन कर दूँ या फिर इसे कपड़े से। तो मैं अभी इसको कपड़े से पोंछूंगा, उसके बाद इसे पानी से धो दूंगा। तो चलिए कोई एक नॉर्मल सा सूती कपड़ा लेकर इसको वाइप ऑफ कर देते हैं। पूरी गंदगी टपक टपक के नीचे आ चुकी है, इसीलिए मैंने यहाँ न्यूज़पेपर बिछाया। तो एक साफ लेकिन पुराने कपड़े से इसको मैं पोंछ दूंगा। इसको मैं पानी से धो दूंगा। इस तरह से ये चेन पूरी तरह साफ़ हो जाएगा। जितनी भी गंदगियां हैं वो धुल के बाहर आ जाएंगी। तो चलिए पहले इसे पानी से धोता हूँ। चेन पूरी तरह से क्लीन। आप देख रहे होंगे चेन बिल्कुल साफ वापस नए की तरह। लेकिन ध्यान रखें कि जब पानी से आपने धो दिया है तो इसे कपड़े से पोंछ दें, क्योंकि अगर आपने पानी बहुत देर तक छोड़ दिया और तुरंत ल्यूब नहीं किया तो फिर ये बिल्कुल ही
जंग पकड़ लेगा। कभी भी चेन को क्लॉकवाइज यूँ ना घुमाएं, इससे आपका हाथ ऐसे जाएगा तो स्प्रॉकेट से कटने की इस तरह से कट सकता है। तो इस तरह से खींचें ताकि हमेशा रिवर्स डायरेक्शन। देख रहे हैं कुछ जगह पे कुछ गंदगी रह गई है, तो वो कपड़े से बहुत ही अच्छी तरह से पोंछ ली जाती है इससे। ये मेरा रोल-ऑन का चैन स्प्रॉकेट है, काफ़ी अच्छा होता है। ये मेरा दूसरा स्प्रॉकेट है क्योंकि मेरी बाइक 42,000 किलोमीटर चल चुकी है और मैंने देखा है ये 2-2 हज़ार किलोमीटर तक लूज नहीं होती। बहुत ही बेहतरीन है ये। कभी भी आप देख रहे हैं चैन का सेलेक्ट एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा लूज है। इसका आपके स्पीड पे बहुत फ़र्क पड़ता है, इसीलिए बजाज के चैन स्प्रॉकेट से अच्छा ये रोल-ऑन का चैन स्प्रॉकेट माना जाता है। इसे पूरा पोंछ दें, थोड़ी देर सूखने छोड़ दें। उससे थोड़ी बहुत गंदगियाँ बिल्कुल साफ हो जाएंगे। देखें टीथ भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, यहाँ जो जंग था वो भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब इसके बाद जो मेजर काम है ओके, देखिए थोड़ी सी गंदगी और अंदर से पानी के प्रेशर से इसे भी साफ़ कर दिया जाए बिल्कुल। इसीलिए थोड़ा पानी का प्रेशर देना ज़रूरी होता है। कई लोग इससे बोलते हैं कि और इससे रस्ट बढ़ेगा, लेकिन आप इसे जब ल्यूब करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और अब समय है पूरे बाइक को साफ़ करने का। चैन जब भी क्लीनिंग करें तो कोशिश करें बाइक साफ़ करने से पहले चैन क्लीन करें। तो मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि चैन का ल्यूब कौन सा यूज करें। तो चैन ल्यूब पे मैं दोस्तों आपको अलग से एक ब्लॉग बना के दिखाऊंगा कौन सा ल्यूब बेहतर है और कौन सा ल्यूब करना चाहिए। गियर 90 ऑयल, मोटूल और वुर्थ के चैन ल्यूब में से कौन सा अच्छा है वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यही समाप्त होता है। जल्द मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखें, सुरक्षित रखें, टेक केयर, बाय बाय।